मतलब जो अब गर्मी का परेशानी में कहीं कहीं पानी की दिक्कत होती थी, कहीं पानी नहीं मिल पाता तो थोड़ा सा परेशानी आती थी। रास्ते में उतार चढ़ाव चढ़ाई ज़्यादा मिली, जिससे परेशानी बाबा को और हम दोनों को होती थी। हम उतर कर चढ़ाई को करते थे तब नीचे आ पाते। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। ये जो मेरे पीछे आपको एक 80 साल का बुज़ुर्ग बाबा दिखाई दे रहा है, ये अपने यूपी से साइकिल द्वारा यात्रा की है। उनसे पूछेंगे कि कहाँ से इनको क्या क्या परेशानी आई, वो सब चीज़ें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बाबा के अंदर इनकी कितनी आस्था है। मैं अलीगढ़ से साइकिल की यात्रा 1 तारीख को सुबह प्रारंभ की 9 बजे से, और हम कल शाम 7:30 बजे गोरखधाम पर आ पहुँचे। और हमें रास्ते में 3 स्टेट पार किए, हमें हरियाणा, राजस्थान। बहुत अच्छे लोग मिले और हम मंदिरों पर रहकर ठहर कर यहाँ तक की यात्रा हमने पूर्ण की, और हमें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। बाबा की कृपा से हमें अच्छे दर्शन हुए। शाम को आकर गोरख मंदिर पर हमने दर्शन किए। सुबह हम गोगामेड़ी धाम पर आ पहुँचे और बाबा की पूजा अर्चना की। और आज से 2 वर्ष पूर्व भी हमने पैदल यात्रा की थी। 19 दिन में बाबा की कृपा हम पर बहुत है। हम दोनों ही मित्र हैं। जैसे कृष्ण सुदामा की मित्रता होती है वैसे मित्र हैं, और आज दोनों ही हमेशा साथ रहे हैं और दोनों हमेशा यात्रा करते हैं। और बाबा की हम दोनों पर ही असीम कृपा है। हम ये चाहते हैं कि इस जन्म में बाबा का हमें प्यार मिला, अगले जन्म में भी हम दोनों का प्यार मिले। यही मेरी आशा है, बाबा से प्रार्थना है। अपने कितना किलोमीटर का सफर रहा? ये करीब 480 के किलोमीटर के आसपास पड़ेगा सर, ये अलीगढ़ से यहाँ तक। गर्मी के मौसम के अंदर आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये सब हम मतलब जो अब गर्मी का परेशानी में कहीं कहीं पानी की दिक्कत होती थी, कहीं पानी नहीं मिल पाता तो थोड़ा सा परेशानी आती थी। रास्ते में उतार चढ़ाव चढ़ाई ज़्यादा मिली, जिससे परेशानी बाबा को और हम दोनों को होती थी। हम उतर कर चढ़ाई को करते थे तब नीचे आ पाते थे। रास्ते थोड़ा सा कठिन मिले। एक दिन में आप कितना किलोमीटर का सफर तय कर लेते थे? सर हम करीब 80 के करीब रोज़ाना हमने सफ़र किया है। मेरा नाम राम सिंह है। अलीगढ़ से 9 बजे 1 तारीख को चले। 82 साल की उम्र है और हमें कोई परेशानी नहीं हुई। रास्ता में खूब बढ़िया है। बाबा ने हमको सुरक्षित से रखा और बाबा के यहाँ आकर के बढ़िया दर्शन भये। बाबा गोरखनाथ के भी है, बाबा जहर की भी है, और कोई परेशानी भगवान हमें दोनों को खुश रखे। इतनी एज के अंदर आपको कोई दुख तकलीफ है? कोई पैसा नहीं है और तकलीफ तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि कष्ट के लिए क्षमा होती है। चढ़ाव होता है, सभी होता है, पर नहीं, बढ़िया आ चुके। बाबा की कृपा ऐसी रही कि हम तक आगे यहाँ आ गए, और आगे कृपा हो हम घर पर भी सही पहुँचे। मैं प्रीत सिंह, सरपंच सलानी जालिम गांव से, जिला जद्दर, हरियाणा से यहाँ बाबा धारवीर गोगा जी, बाबा गोरक्षनाथ महाराज जियों के दरबार में नतमस्ती करने के लिए अपने परिवार सहित हर साल आता हूँ। और यहाँ जो भी भगतगण आते हैं, बाबा उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनको सदा उनका परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ बाबा की जो ये मेडी है, गोगा मेडी के नाम से प्रसिद्ध है। ये धारवीर गोगा जी यहाँ पर समाये थे। बाबा गोरक्षनाथ महाराज जी के शिष्य थे। बाबा धारवीर गोगा जी की माता बाछल थी, जिन्होंने बाबा गोरक्षनाथ महाराज की अपने बहुत ही कठिन परिश्रम से मन से भक्ति की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के बाबा गोरक्षनाथ महाराज जी उनके निवास स्थान ददरेवा, जहाँ पर राजा उमर का शासन था, उनके 9 लखे बाग में अपनी 1400 शिष्यों की जमात के सहित प्रवेश करे और उन्होंने माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के बाद बाबा गोरक्षनाथ महाराज जी इधर भादरा तहसील में यहाँ गोरख टीला के ऊपर आकर के उन्होंने अपना धूना चेतन किया और वो अपने धूने में अपनी भक्ति में लोलीन हो गए। उधर धारवीर गोगा जी
इनकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने जो वरदान लिया था बाबा गोरक्षनाथ महाराज जी ने जो आशीर्वाद दिया था उनकी मनोकामना मतलब पूर्ण हुई। और बाबा झारवीर गुगा जी यहाँ पर इस स्थान पर घोड़ा समेत यहीं पर समाये हुए थे। ना उन्होंने कलमा पढ़ा था और ना ही उन्होंने और कोई विद्या थी। बाबा गोरक्षनाथ महाराज जी ने अपनी योग माया के द्वारा विद्या के द्वारा उनको समाया था। तो उसी टाइम उसी समय से यहाँ जो भी भगतगण आते हैं उनकी हर मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। और यहाँ एक सच्चा धाम है। यहाँ कोई भी पुजारी किसी भी भगत को ये नहीं कहता यहाँ 1 रुपया चढ़ाओ या 10 रुपये चढ़ाओ या 50 रुपये चढ़ाओ या 100 रुपये चढ़ाओ। यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण भगतगण हैं और पुजारी हैं। यहाँ पर कोई किसी से ये नहीं कहता कि भाई मेरे यहाँ पर 10 रुपये या 1 रुपया चढ़ाओ। अपनी मन मर्जी से श्रद्धा से जितने भी भगतगण आते हैं वो अपनी श्रद्धा से यहाँ से 1 रुपया चढ़ाओ चाहे लाख रुपये चढ़ाओ, वो उनका अपना कर्तव्य है। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थान है हमारे पूरे हिंदुस्तान देश में जो कि पवित्र स्थान है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का मतलब वो नहीं है, मतभेद नहीं है, ना ही मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती पूजा चढ़ाई जाती है। और यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा गोरक्षनाथ महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं।